बच्चों, आज मैं तुम लोगों का पहला पाठ भू वंदना के बारे में समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। शायद तुम लोग इस वीडियो के जरिए ही ये पाठ समझ लोगे। इस पाठ में इस तरीके से कहा गया है। पहले मैं पाठ को पढ़ के सुना रहा हूँ। समस्त सृष्टि और नाना प्राणियों को धारण कर अपने धरा नाम को सार्थक करने वाली हमारी पृथ्वी सचमुच वंदनीय है। यह हमारे लिए शक्ति, सुख और विकास की स्रोत तथा आधार है। महिषी महादेवी वर्मा प्रस्तुत गाना द्वारा इसी धरा अर्थात भू की वंदना कर रही है। कविता इस प्रकार है। आश्रित जिस पर सभी शरीर सर सागर के जल लहराता है, जहाँ शस्य को शोभा अंचल, जिस पर यह सल प्राणी जगत है जीवित संपदित, वही धारा दे हमें पूर्वजों का आश्रय नीत। अर्थात ये पंक्तियाँ में कवि महादेवी वर्मा जी बोला है जे ये धरती में पूर्व बहुत दिनों से जल अर्थात सागर ने लहराकर हम लोगों का शस्य अर्थात खेत ने शोभा बढ़ा रहा है और इस शोभा अतुलनीय है अर्थात इसका सौंदर्य अतुलनीय है, जिस पर सारा अंचल अर्थात प्राणी जगत निर्भर करके चलते आ रहा है। इसीलिए पूर्वजों से ये धरा को हम लोग एक धाम यानी आश्रय स्थल यानी आश्रम कह सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सृष्टि पूर्व जो रही सिंधु में जलमय तन से, ऋषियों ने की प्राप्त सिद्धि के अक्षय धन से, परम ब्रह्म यह अमर सत्य तेजस आच्छादित, जिसका ऊर है वही धरा दे शक्ति अपरिमित। अर्थात जब से ये धरती सृष्टि हुआ है तब से हिंदू महासागर इसमें इसका तन पूरा कर रहे हैं और इस नदियों के पार में बैठ के ऋषि मुनियों ने अपना सिद्धि प्राप्त किया है, जिनको हम महान धन मान सकते हैं और जिससे ही सत्य का उद्घाटन हुआ है और जिससे ही सत्य का अवलंबन हो रहा है। इसीलिए भारतवर्ष में ही इनका उत्पत्ति हुआ है और इसीलिए ही भारतवर्ष को एक शक्ति अपरिसीमित कहा जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में शोभित जिस पर अंचल हिमालय वन सुषमाकर, अक्षत अमर अजय खरे हम उस वसुधा पर, श्यामल गौरिक अखिर रूपमय भावना रक्षित, उसी भूमि पर रहे सदा हम सुख से विरसित। अर्थात इस शोभामय भारतवर्ष में हिमालय जैसा पर्वत रहकर इसका सौंदर्य बढ़ा रहा है, जो अक्षत है, जो अजय है, जो अमर है। इसीलिए ये वसुधा अर्थात ये धरती श्यामल बनकर हम लोगों को रूप प्रदान कर रहे हैं। हम लोग अपना भाव इनमें प्रस्तुत कर सकते हैं
और इस भूमि का जो महानता है, उस महानता का गुण सदैव रहेगा, कभी उसी के बारे में ही बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसके ऊर पर विविध वनस्पतियां और तरवर पाते ही रहते विकास ध्रुव और निरंतर धारा हुई जो धारण करके यह जग सारा, उसको बंधन आज कर रहा गाना हमारा। अर्थात ये जो धरती है, इस धरती में चारों ओर से भिन्न पेड़ पौधे ने घिरा हुआ है। तरुवल, वनस्पतियां और चारों ओर से घिर कर हमें सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को खान पीने का जल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ऊपर से हम लोग विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो धारा है, ये धारा सारा जग में, सारा संसार में एक महान बनकर हमें पुरस्कार के रूप से दे रहे हैं, जिसके कारण इस भारतवर्ष का वंदना ना करके हम नहीं रह सकते। इसका गाना गाकर, इसका सौंदर्य के बारे में बताकर हम नहीं रह सकते। इसके जरिए कवि महादेवी वर्मा भारतवर्ष का जो सौंदर्य पूर्व से आज तक चलते आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। मैंने तुम लोगों को इस कविता का जो मूल भाव है, इसको समझाने की कोशिश की, और शायद मुझे आशा है तुम लोग समझ भी लोगे। और नेक्स्ट क्लास में इस पाठ का क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगा, या तो तुम लोग अगर हो सके कर भी सकते हो। पहले तुम लोग इसमें दिया हुआ जैसे शब्दार्थ ये पहले देख लेना, और इसके बाद तुम लोग समझने की कोशिश करना। आज के लिए पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं।